सारिल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। Today I have brought a very important question for you all based on history, and it is really going to be very important for your upcoming exams, as history based questions have always been very important even for your speaking and writing of course. So let's begin with the task. आज आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. I just want to request you all that watch every single minute of this video. Do not ignore even a single minute of it because it is very important. If you will understand the points related to the question, it would be very easy for you all to attempt the entire task in an exact order and to score as many scores as you have desired. So let's begin with the task. I have made it ready on the board so that I can save your time. If anybody in your surroundings are about to take their final IELTS test or you are preparing for it, then you should definitely do this task as it is really imperative from your exam point of view. So let's begin with it. I am rolling my camera towards the board so that you all can note it down in your notebooks and you can understand it in a better way. So let's begin. Here we go. So here's the task ready on the board and you guys can see the entire board is filled with the text. चलिए मैं शुरू कर देती हूँ आज के क्वेश्चन से आप लोगों को समझाना. Some people think history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हिस्ट्री के पास हमें बताने के लिए खास चीजें नहीं है, लेकिन देयर आर अदर ग्रुप्स जो कि कहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्लियर ग्लिम्स ऑफ प्रेजेंट टाइम. तो हम लोगों को डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन जो है क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोगों को बोथ व्यूज को एक्सप्लेन करना है. वी हैव टू डिस्कस द बोथ व्यूज दैट द पीपल हु आर सेइंग इट इज कंप्लीटली पॉइंटलेस, व्हाई दे थिंक लाइक दैट. The other group that says that it is very valuable to study history because it increases our knowledge about so many things, basically about the present time, that why they say that, and what is your opinion? Who do you prefer, the former notion or the latter one? Let's begin with it without wasting any time. So the first point we are going to talk about is the opponents. In the first section we will talk about opponents. जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना एकदम वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको पढ़ने से हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट्स आप लोग को बड़े ही क्लियरली बोर्ड पे नजर आ रहे हैं. और फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे इज ओपोनेंट्स आर्ग्यू दैट द पास्ट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, French Revolution and freedom struggle of India, no need to be learned as such situations will never arise again. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो ओपोनेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट यूजफुल एट ऑल, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि जो पुराना वक्त था, दैट पास्ट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट, वो आज के समय से बिल्कुल ही अलग था. एक एग्जाम्पल के तौर पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी या फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया था, जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने किया है बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, उसके बारे में पढ़कर सिर्फ टाइम वेस्ट होता है क्योंकि उस तरह की सिचुएशन दोबारा नहीं होने वाली है. एंड दिस थिंग इज ट्रू टू सम एक्सटेंट बिकॉज हमें पता है कि उस तरह की सिचुएशन अब दोबारा नहीं होंगी. तो इसीलिए जो हमारे फर्स्ट अपोजर्स हैं टू द क्वेश्चन, टू द हिस्ट्री, जो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है पढ़ना, उसको टाइम देना ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि अब का समय पहले से डिफरेंट है. देन सेकेंड पॉइंट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट इज इंस्टेड ऑफ डिगिंग पास्ट को फिरोलने से, खोदने से अच्छा है, वन मस्ट फोकस ऑन प्रेजेंट टू शेप द फ्यूचर. हमें आज की चीजों पे फोकस करना चाहिए, आज के चैलेंजेस पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड द यंग जनरेशन, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर चैलेंजेस. अगर वो अपने फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहते हैं, इफ दे वांट टू मेक देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर ऑब्स्टेकल्स इन द लाइफ और व्हाटएवर द कंपटीशन दे आर अबाउट टू फेस, दे हैव टू शेप देयर प्रेजेंट ओनली and uncovering the past would not help them anyway. So this is the second point for today, opposing view. So the third point we have written is previous records मतलब पुराने records have been defined by different personalities separately. पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने लोगों ने उनके ऊपर बुक लिखी है या जितने लोगों ने भी उन इवेंट्स को नोट डाउन किया है, उन सभी ने अपने हिसाब से उन चीजों को लिखा है. It is
challenging to analyze who has described it better and correctly. ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि किस इंसान ने उसे बिल्कुल सही लिखा है और एग्जैक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया है एक बेटर मेथड के साथ। साथ ही में आप लोग एक एग्जाम्पल इसमें किसी भी पॉइंट में ऐड ऑन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स ऑफन कंप्लेंट अबाउट लर्निंग हिस्ट्री बिकॉज दे हैव टू लर्न अबाउट वेरियस डेट्स, बिगर नेम्स, द टाइम ऑफ वॉर्स एंड सो मेनी ट्रीटीज दैट हैव बीन हैपेंड इन द पास्ट एंड दे कंसिडर्ड इट रियली अनयूजफुल इन देयर रेगुलर रूटीन एंड देयर लाइफ. So this is also one of the points that people think that studying or putting efforts into learning history are useless. So these are the points related to opposite viewers, those who think that history studying is really of no use. तो ये हमारा एक जो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. BP1 में आप लोग जो है इन पॉइंट्स को यूज कर अपना BP1 तैयार करेंगे. 9 to 10 लाइन्स मैक्सिमम, 8 लाइन्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी और आप लोग कोशिश करें कि सिर्फ 2 पॉइंट्स पहले 2 की बात करें उसमें, जिससे कवर अप हो जाएगा. और अदरवाइज योर चॉइस विच पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन बेटर, द पॉइंट्स विच यू कैन एक्सप्लेन बेटर यू शुड चूज देम. तो ये हमारे अपोजिंग व्यू से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो गए जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड है. देन आवर नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ फेवरेट्स. जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री जो है इज वेरी यूजफुल, वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके लिए मैं अपना कैमरा जो है थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए डाउन कर रही हूँ सो दैट यू ऑल कैन टेक अ लुक ऑन द पॉइंट्स इजीली. हियर वी गो. So these are the points that I have written here. Present is the continuation of past. Present जो है वो पहले से चलता आ रहा है, वो past का ही continuity है हमारी लाइफ में. Therefore, studying past occurrences मतलब पुराने जितनी भी चीजें हुई हैं, enable us, हमें इस काबिल बनाता है to better understand what is going around. हम पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है. For instance, evolution of mankind. मैनकाइंड कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ है इसके बारे में हमें पता चलता है. न्यूएस्ट चीजों के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे हाउ द फायर वॉज डिस्कवर्ड, हाउ व्हील्स वर डिस्कवर्ड. एवरीथिंग वी लर्न टुडे इज बेस्ड ऑन, वी नो टुडे इज बेस्ड ऑन समवॉट और इन सम मैनर टू हिस्ट्री. Then the second point we have is it helps us compare and know the exact progress the world has made so far. आप लोग देख सकते हैं मैंने हेल्प के लिए यहाँ पे असिस्ट वर्ड भी यूज किया है, प्रोग्रेस के लिए इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज किया है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं. हिस्ट्री को पढ़ने से हमें एनालाइजेशन का पावर मिलता है. हम लोग कंपेयर कर पाते हैं कि दुनिया अभी कितनी ग्रोथ कर चुकी है और लोग चेक कर सकते हैं वेदर दे हैव कि वर्ल्ड ने सो फार कितनी प्रोग्रेस कर ली है. द थर्ड पॉइंट वी हैव इन द रो इज पास्ट स्टडीज ऑल्सो एनलाइटन पीपल अबाउट एडवांसमेंट्स मेड स्टेप बाय स्टेप इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को आप ऑटोमेशन भी लिख सकते हैं, रोबोटिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है. तो पास्ट स्टडीज से हम लोगों को जितने भी एडवांसमेंट्स अभी या पहले भी जो साइंस या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुए हैं स्टेप बाय स्टेप उनकी नॉलेज मिलती है और इससे हमारा जो होराइजन है नॉलेज का वो इंक्रीज होता है. तो ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट हो गया. आगे भी मैंने फर्दर पॉइंट्स लिखे हैं, उसके लिए अगेन आई हैव टू शिफ्ट माई कैमरा to the other side of the board, to the other side of the board, and here we are with the rest of the points related to favorites. History serves as a guide because of which people do not repeat the mistake of yesteryears. Yesteryears का मतलब होता है पुराना समय. हिस्ट्री हम सबके लिए गाइड का काम करती है जिससे लोगों को हेल्प मिलती है कि वो अपने येस्टरईयर्स जो पुराने टाइम में जो उनके एंसेस्टर्स से गलतियां हुई हैं वो खुद ना दोहराएं. फ्रीडम फाइटर्स एंड, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया. देन हमारा फिफ्थ पॉइंट जो फेवरेट्स की साइड से है, जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना इज इम्पोर्टेंट. आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्यों कह रही थी कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखनी है. बिकॉज इन एवरी पॉइंट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शुड नॉट मिस. बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पॉइंट्स यू वुड बी एबल टू attempt your task wisely and in an accurate manner so that you all can score more than 7 in your writing task too. So freedom fighters and other great men such as scientists and discoveries inspire everyone even today. तो जितने भी हमारे नोबल पीपल हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं,
चाहे कोई डिस्कवरीज उन्होंने की हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ बिग इंस्पिरेशन टू एवरीवन एंड मोटिवेशन टू एवरीवन. Children get to learn a lot of things from them and they are the real influencers of that former time, so we should not avoid them or reading about them. For illustration, I have taken the best example of the times, Bhagat Singh, who sacrificed his life for his country's liberty and he belonged to India. And then I have taken Thomas Alva Edison, who invented electricity first. And why reading about them is important is because at that time there were no much comforts available, there were no many facilities that were available, but still these people made it possible to do something extraordinary that we can even learn something from them today. So these are the points based on history, in the favor of history, that why one should learn and read about it. So these are all. Then I have wrote points based on opinion separately, and I am with the latter notion because I also believe that history is really useful and it helps us develop the power of analysis and it increases the knowledge of a person in an holistic way. So I would not avoid it at all, and I consider it really imperative even in real life. So what I have wrote in the opinion section, I would like to show you all. I am shifting my camera again to the lower side of the board, and here we go. So the first point in the opinion is studying past events is imperative for professionals such as accountants and architects. तो आप सब लोगों को मालूम है कि अगर हम पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है. सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ प्रोफेशंस में है, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, इनको बिल्डिंग के डिजाइन वगैरह अगर स्टडी करने होते हैं, सीखने होते हैं, तो पहले ये पुरानी रिकॉर्ड्स को देखते हैं जिससे इनको लर्निंग में हेल्प मिलता है और उसको इम्प्रूव कर पाते हैं. अगर ये कहीं लैग कर रहे होते हैं या फिर अगर पुरानी चीजों में कोई लैकिंग थी, कोई कमी थी, तो उसको सुधार पाते हैं. बट दीज टू थिंग्स आर पॉसिबल ओनली when they explore the books and studies related to history. So without history it is not possible to become the best professional whatever it is. So the next one is, this is understood that French Revolution and freedom struggle would not be witnessed again. ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा. ये पॉइंट मैंने आप लोगों को ओपोनेंट्स में बताया था, आपको याद होगा. ठीक है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने ओपिनियन के अंदर, ताकि मैं प्रूव कर सकूं व्हाई आई एम सेइंग दैट. येट हैविंग अ नॉलेज अबाउट दीज इवेंट्स aid in realizing the importance of liberty means freedom and self governance. इन चीजों के बारे में पढ़ने से हमें आजादी की कीमत, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू का हमें मीनिंग पता चलता है, हमारी अपनी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की वैल्यू का हमें पता चलता है बाय लर्निंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड इंडियन पार्टीशन ड्यूरिंग 1947 एंड द occurrences that happened before it. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, दैट वी सपोर्ट हिस्ट्री, एंड बाय राइटिंग दीज पॉइंट्स यू ऑल कैन add strength to your opinion. Add strength to your opinion. So for history you can also use former times, archives and chronicles. These terms can be used on the place of history, and I have wrote many of them in the explanation sector as well, as you all have noted it down in your notebooks. तो अगर आप लोगों को अभी भी बोर्ड पे अच्छे से विजिबल नहीं है, you all can coordinate with my speech when I was explaining it. तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से लर्न कर पाएंगे. अब इस पूरे टास्क का आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक येट ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी बेटे आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स एंड आई नो दैट हाउ आई विल एक्सप्लेन इट. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का सेक्टर भी जो पूरा रेडी करके रखा है, एक क्लोजर लुक मैं आप सब लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अब फिर मैं कैमरा शिफ्ट करके जो है इंट्रोडक्शन और बाकी चीजें जो है शो कर सकूं. सो हियर वी हैव द एंटायर टास्क एंड यू गाइस कैन नोट इट डाउन. हियर वी हैव द एंटायर टास्क एंड यू कैन नोट इट डाउन.
Now let's move to the other board where I have made introduction and conclusion ready for you all. So here we go. This is the board we have for our introduction and conclusion area, and I have made it ready as you all can see. जो यहाँ पर मैंने जर्नल स्टेटमेंट यूज किया, आप हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टास्क में उसको यूज कर सकते हैं. मैंने लिखा है देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट. आप लोग को पता है मेरा पिकअप लाइन होता है, तो आप लोग भी सेम कॉपी कर सकते हो और हर एक टास्क में इसको सेम रख सकते हो. दैट हिस्ट्री रेफर्स टू ऑल द थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट. हिस्ट्री जो भी पुरानी चीजें हुई हैं उससे रिलेट करती हैं, जो कि ट्रू है. और ये जर्नल स्टेटमेंट आपका हर एक हिस्ट्री से रिलेटेड टास्क में डेफिनेट मात्रा में चल जाएगा. Here, a group of individuals, some people को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों ने group of individuals में चेंज कर देना है. Ponder that gaining information regarding chronicles is pointless. अगर हम हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आर्काइव्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो पॉइंटलेस है. While others argue that present events are the reflection of past. जो आज के इवेंट्स हैं वो पास्ट की रिफ्लेक्शन है and it should be studied. और इसीलिए हमें उनको पढ़ना चाहिए. बोथ व्यूज एंड ओपिनियन में थीसिस भी मैं आप लोग को पहले भी बहुत बार बताया कि आप लिख सकते हैं. दिस एसे इंटेंड्स टू एनालाइज बोथ परसेप्शंस एंड आई पर्सनली फेवर द लैटर नोशन. अगर आप लोग फर्स्ट नोशन को फॉलो करते हैं, इफ यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ हिस्ट्री, यू आर अगेंस्ट इट, देन यू कैन राइट हियर आई पर्सनली फेवर द फॉर्मर नोशन. बट अगर आप मेरे जैसे ही हैं जो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, देन यू विल राइट लेटर नोशन, LATTER. Then I have also drawn the conclusion for the given question. To encapsulate is basically the connector for starting a conclusion. It can be reiterated that ये कहा जा सकता है past times not only widen the horizon. Horizon का मतलब होता है दायरा of awareness. ये हमारी जानकारी का दायरा ही नहीं बढ़ाता है. पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना हमारी जानकारी का ही दायरा सिर्फ नहीं बढ़ाता है, बट ऑल्सो हेल्प अस डेवलप द पावर ऑफ एनालिसिस. लेकिन हम लोग एनालिसिस का पावर भी डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर. हम लोगों को कंपैरिजन लर्न करने में मदद मिलती है हिस्ट्री रिकॉर्ड्स पढ़ने से. देन आई हैव एडेड वन मोर सेंटेंस टू गिव स्ट्रेंथ टू माई अबव लाइन, दैट इज इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल. एक इंसान की मदद करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाई एंड हाउ समथिंग इज हैपनिंग इन दी प्रेजेंट. आजकल जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, पास्ट हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स को पढ़ के हम लोग उसको समझ पाते हैं. सो I believe you all have understood the entire question and you all have noted it down in your notebooks. Do not forget to share it with your friends and family members who are about to take their examination or who are preparing for their IELTS examination in the upcoming month or in this month. Do attempt this question gracefully and get it checked by your nearest evaluator. Must share this video with everyone around you who are preparing for English or IELTS. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notifications from my channel. I'll meet with you all again next time with some informative content on writing or reading or listening, or I will try to make your IELTS journey as easy as possible. Till then, I'm taking your leave. Ta-ta!